स्वागत है आप सबका फोरेंसिक ज्ञान के एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपको सक्सेसफुल बिजनेसेस की केस स्टडी बताकर बिजनेस लेसन्स देते हैं और उनके फेलियर्स को देखकर उनकी गलतियों से क्या सीख मिलती है वो बताते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की। आपने इसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर यूज़ किया ही होगा, चाहे वो स्कूल लेक्चर्स हो, बिजनेस मीटिंग्स हो या फिर कोई वेबिनार। और अगर यूज़ नहीं किया तो सुना तो ज़रूर होगा। जूम के पास आज तकरीबन 300 मिलियन डेली पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे मीटिंग्स या लेक्चर्स अटेंड करने, और उनका वैल्यूएशन अब 48 बिलियन हो चुका है, जो अमेरिका की टॉप 7 एयरलाइंस को मिलाकर भी उनसे बहुत ज़्यादा है। मगर ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई और इनके इस सक्सेस से आप क्या सीख सकते हैं, आज मैं आपको वही बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जूम की शुरुआत एरिक यॉन, जो चाइना से थे, उन्होंने की है। एरिक यॉन शेंगडन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट है। उस टाइम पे वो एक लड़की को डेट कर रहे थे, जिनको मिलने के लिए उन्हें 8 से 9 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। उन्हें ऐसे सॉफ्टवेयर की उस वक्त बहुत ज़रूरत थी जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहाँ से भी वीडियो कॉल पे बात कर सके। मगर उस समय चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था, जिस वजह से ग्रेजुएशन के बाद वो जापान चले गए जॉब करने के लिए। जापान में उन्होंने 4 साल तक जॉब की और 1994 में उन्हें बिल गेट्स की एक स्पीच से बहुत इंस्पिरेशन मिली, जिसे सुनकर उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अमेरिका जाकर सिलिकॉन वैली को ऑब्जर्व करके अपना भी स्टार्टअप करेंगे। और जब उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उनका वीज़ा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 बार रिजेक्ट हो चुका था। फिर आखिरकार उन्होंने 9वीं बार में वीज़ा एक्सेप्टेंस मिल गया, और वो आज भी कहते हैं कि अगर उन्हें वीज़ा के लिए 30 बार भी अप्लाई करना पड़ता तो भी वो करते। इतना उनका डेडिकेशन और पैशन था स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, जो आजकल बहुत ही कम लोगों में होता है। और यही एक कारण है जिसके वजह से बहुत कम स्टार्टअप और बिजनेस सक्सेसफुल हो पाते हैं। उन्हें इंग्लिश बोलना तक नहीं आता था उस वक्त, और उन्हें एक जॉब के लिए अप्रूव किया गया। वेबएक्स, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्टअप था, उन्होंने एरिक को अप्रूव किया उनके वहां काम करने के लिए। एरिक यॉन वेबएक्स के 10th इंजीनियर थे, जो उनके लिए कोडिंग करते थे। उन्होंने एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बना दिया जो कस्टमर्स को बहुत काम आया। और उस वक्त कंपटीशन बहुत टफ था, मगर वेबएक्स के लिए नहीं। वो बहुत सारे फीचर्स देते थे अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। उन्होंने 10 साल तक बहुत मेहनत की और 2007 में सिस्को ने वेबएक्स को एक्वायर कर लिया, यानी खरीद लिया 3.2 बिलियन डॉलर्स में। एक्विजिशन के बाद एरिक यॉन वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे सिस्को के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। एरिक उनके साथ अपने यूजर्स से बहुत ज़्यादा फीडबैक लेने लगे अपने सॉफ्टवेयर के यूजेज, परफॉर्मेंस और ईज के लिए, जिसके बाद उन्होंने एक पिविटल आइडिया यानी एक चेंज लाने की डिमांड की। मगर उनके सीनियर्स और सिस्को ने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, जिसके वजह से उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। और जब वो जॉब क्विट कर दिए, तब उनके साथ सिस्को और वेबएक्स के 40 इंजीनियर्स ने भी जॉब छोड़ दी और उनके विजन में भरोसा रख के उनके साथ जूम कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट किया। एरिक ने जूम की शुरुआत 2011 में की, जब उन्होंने जॉब क्विट कर दी थी सिस्को में से, और वो अपने सारे वेबएक्स यूजर्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर यूजर्स से फीडबैक लेने लगे। उन्होंने ये बताया था कि जब वो पब्लिक का फीडबैक ले रहे थे, तब उन्हें बहुत एम्बेरस फील हुआ, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर था अच्छा, मगर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे वीडियो लैगिंग, ऑडियो इश्यूज और इंस्टॉलेशन में होने वाला फ्रस्ट्रेशन। जिसके बाद उन्होंने अपने सारे इंजीनियर्स को एक साथ बैठकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। उनके इंजीनियर डायरेक्ट यूजर से बात करके फीडबैक लेते गए और उसे अपने नए सॉफ्टवेयर में इम्प्रूव करते गए। 2011 में ही उन्हें अपने नेटवर्क के थ्रू 3 मिलियन डॉलर्स की सीड इन्वेस्टमेंट यानी इनिशियल फंडिंग मिल गई थी, जिससे वो 2 साल तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत मेहनत से जूम की तैयारी कर रहे थे। और आखिरकार जनवरी 2013 को उन्होंने जूम का सबसे पहला वर्जन जूम पॉइंट 1 लॉन्च किया, और बस 5 महीने में
उनके पास 1 मिलियन यूजर्स हो गए थे, जो बहुत क्विक था। इससे उन्हें $10 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई थी $25 मिलियन के वैल्यूएशन पे, और 2013 के एंड में उन्हें वापस से $6 मिलियन की फंडिंग मिली, वो भी $50 मिलियन के वैल्यूएशन पे। और फिर वो अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेते गए और उसे इम्प्रूव करते गए। उन्होंने तो 2015 तक कोई मार्केटिंग टीम भी नहीं रखी थी जो उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे। उनका यूजर बेस मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ा है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जूम को यूज करते हैं, जिसके वजह से सारे स्टूडेंट्स भी उसे यूज करने लगे। जनवरी 2017 के सीरीज डी फंडिंग में उन्हें $100 मिलियन की फंडिंग मिल गई थी, जिससे उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो चुका था, और वो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गए थे। और फिर अप्रैल 2019 को एरिक ने जूम को आईपीओ के थ्रू पब्लिक कर दिया, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर दिया। आईपीओ में उनके शेयर का प्राइस 72% ऊपर गया था, वो भी $36 के प्राइस पे, और इससे उनके कंपनी की वैल्यूएशन $16 बिलियन हो गई थी। और बस वैल्यूएशन ही नहीं, मगर उनके बढ़ते वैल्यूएशन के साथ साथ उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ते गए, और आजकल बहुत कम स्टार्टअप्स में प्रॉफिटेबिलिटी साबित होती है। मगर जूम इतना सक्सेसफुल कैसे बना, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे स्काइप, गूगल हैंगआउट्स, गो टू मीटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो पहले से ही इतने बड़े मार्केट प्लेयर्स थे? तो उसका राज है उनकी ऑसम फीचर ऑफरिंग और उनके लो कॉम्पिटिटिव प्राइस। वो ऐसे ऐसे फीचर्स देते थे जो उनके कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकते थे, और वो भी उतने अफोर्डेबल प्राइस में। उनका बिजनेस मॉडल फ्रीमियम है, यानी फ्री भी और प्रीमियम भी, और वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल की स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए, जहां मंथली फीस चार्ज करके एडिशनल फीचर्स दिया जाता है। उनकी प्राइसिंग तो चीप है ही, मगर वो फ्री में भी बहुत सारे फीचर्स देते हैं, जैसे अनलिमिटेड 1-to-1 कॉल, 40 मिनट्स का ग्रुप कॉल, वो भी अप टू 100 मेंबर्स, HD वीडियो कॉलिंग एंड अनलिमिटेड मीटिंग्स। उनका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि अगर आपका इंटरनेट स्लो भी हो तो भी आपका वीडियो लैग नहीं होगा और ऑडियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से सब जूम ही प्रेफर करते हैं। और इसी वजह से जूम आज $48 बिलियन कंपनी है, और एरिक युआन एक बिलियनियर जिनका नेटवर्थ $7.8 बिलियन है, वो भी मार्च 2020 अपडेट्स के थ्रू। मगर 2018 में उनकी बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने लगी। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम साबित होने लगा जूम के लिए, और वो ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट कर भी नहीं पाए। और 2019 में एप्पल ने तो मैक के एक साइलेंट अपडेट में जूम वेब सर्वर को हटाने की भी कोशिश की, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा, और लोग आज भी मैक में जूम यूज़ करते हैं, और जूम मैक पे आज भी अवेलेबल है। सिक्योरिटी इश्यूज आज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जूम के लिए। उनके सर्वर पे फिशिंग स्कैम्स, जिसमें आपको ईमेल के थ्रू डेटा एक्सप्लॉयटेशन होता है, बॉम्बिंग, यानी जब आप 1-to-1 मीटिंग्स करते हो तो कोई अननोन पार्टिसिपेंट ऐड हो जाता है और वो आपका डेटा ट्रैक कर लेता है, और कई इश्यूज सामने आने लगे। और एरिक युआन अब बोल रहे हैं कि वो भी व्हाट्सएप की तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी लाने वाले हैं, जिससे वो अपने सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो एरिक युआन और जूम की ये स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? एरिक युआन एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे जो उन्होंने भी फेस की थी, और उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि बहुत सारे लोग भी उस सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला और लोगों को वो बहुत पसंद भी आया। जिससे हमें ये सीखना चाहिए कि बिजनेस में सबसे पहले तो कोई बड़ी और बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करो। प्रॉब्लम्स तो सबको होती है, मगर सब उसका सोल्यूशन नहीं चाहते, इसलिए एरिक की तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो जिसका सोल्यूशन लोगों को सच में चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसकी लोगों को जरूरत ही नहीं। नंबर 2, एरिक ने जब वेबएक्स का सॉफ्टवेयर बनाया था तो वो चाहते तो उससे ही लाइफ लॉन्ग रहने दे सकते थे, मगर उन्होंने उससे भी अच्छा और इम्प्रूव सोल्यूशन देने की कोशिश की, और आज भी वो अपने इस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाते जा रहे हैं। तो हमारा दूसरा लेसन ये होना चाहिए कि कस्टमर से फीडबैक लेकर
उन्हें पहले से भी बेहतर और पहले से भी अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करो। ऐसा नहीं कि बस आपने एक प्रोडक्ट दे दिया और जब कस्टमर फीडबैक दे रहा है तो आप उस फीडबैक को ले नहीं रहे। कस्टमर से फीडबैक लो और उस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट साइकिल में डालने की कोशिश करो और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। और हमारा तीसरा लेसन है कि अपने कंपटीशन को हराने के लिए उनसे भी अच्छी सर्विस, उनसे भी अच्छे फीचर्स और उनसे भी कम लेवल या उनके लेवल पे प्राइसिंग देना स्टार्ट करें। जो जूम ने किया, उनके प्लान्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अपने कंपटीशन से आगे जाने के लिए, अपने कंपटीशन को उनके ही गेम में ख़त्म करने के लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी सर्विसेज, न्यू एडिशनल फीचर्स देने चाहिए, वो भी सेम प्राइस पे या कम प्राइस पे। इससे आपको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को भेजना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे ही नए नए बिजनेस की केस स्टडीज चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कर लो एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। फ्रॉम द ज्ञान शो।